हेलो बच्चा लोग, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10 के एक्सरसाइज 1.4 के वेरी फर्स्ट क्वेश्चंस की। और वेरी फर्स्ट क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा बेसिक भी समझना पड़ेगा। तो आइए कुछ समझ लेते हैं यहाँ पर बेसिक्स। x इज इक्वल टू बेटा, मान लो यदि मैंने p बाई क्यू ले लिया। अब x क्या है, x मेरा कोई भी p बाई क्यू क्या होता है, रेशनल नंबर। तो x मेरा कोई भी एक रेशनल नंबर है, और अगर p बाई क्यू रेशनल नंबर है तो और q जो है वो इस फॉर्म में है, ठीक है, जहां n और m नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब होता है ऋणात्मक पूर्णांक, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है, आ जाएगा आप लोगों को समझ में। नॉन नेगेटिव इंटीजर है मतलब ऋणात्मक पूर्णांक। अब ये समझा देता हूँ पहले, ये क्या होता है ऋणात्मक पूर्णांक। आप लोगों को पता है पूर्णांक क्या होते हैं। अगर आप बात करोगे पूर्णांक की तो पूर्णांक ये होते हैं, देखो -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3। तो ये सारे पूर्णांक होगा। ऋणात्मक मतलब इसमें से माइनस वाला भाग गायब कर दो, ये हो गए नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ये इधर प्लस तक इनफाइनाइट तक जाएगा, मतलब ये तो 0 भी आ सकता है, 1, 2 ये सब प्लस में आएंगे, ठीक है, माइनस कोई चीज नहीं आ सकती। तो यदि आपके पास कोई संख्या है x, ठीक है, और किसी भी संख्या को हम परिमेय संख्या लिख सकते हैं। अगर कोई वो पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या, तो उसको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो x हमारी कोई परिमेय संख्या ही है, ठीक है, तो परिमेय संख्या है तो हमने किसको किसके रूप में लिखा, p बटे q के रूप में लिखा। और जब हम p बटे q के रूप में लिख रहे हैं और नीचे जो q आ रहा है मतलब हर आ रहा है, वो इसके फॉर्म में आ रहा है। किसके फॉर्म में आ रहा है, 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में आ रहा है, जहां n और m क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब n और m का मान या तो 0 आ रहा है, या तो 1 आ रहा है, 2 और 3 आ रहा है, ठीक है। तब x का दशमलव प्रसार, तब x का दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है, तब x का दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। तथा सेकंड पॉइंट यहाँ पे नोट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट तो बता दिया मैंने, दी x आप परिमेय संख्या मान रहे, ठीक है, और परिमेय संख्या को आप किसके रूप में लिखते हो, p बटे q के रूप में लिखते हो। और यदि q का मान 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का नहीं आ रहा है, ठीक है, q इज नॉट इक्वल टू 2 टू द पावर n एंड 5 टू द पावर m, जहां n और m जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर, n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। तो आप बोल दोगे कि ये जो परिमेय संख्या है ना x, इसका दशमलव प्रसार, x का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। अशांत आवर्ती इंग्लिश में बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, NTR होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ठीक है। और यहाँ पर होगा टर्मिनेटिंग, दशमलव प्रसार शांत होगा मतलब टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। आपको कुछ समझ में आया। तो यदि आपके पास कोई संख्या है, मान लो ये 2 है, तो 2 परिमेय संख्या है, क्यों, क्योंकि 2 को हम 2 बटे 1 या परिमेय p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो हमारे पास ऐसी कोई संख्या है x जिसको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, और यदि q का मान ऐसा आ जाए 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में आ जाए, तो इसका अर्थ क्या हो रहा है, इसका अर्थ ये हो रहा है कि ये जो x है ना, इसका दशमलव प्रसार जो है वो कैसा आएगा, वो आएगा शांत आएगा, ठीक है। और ये चीज जरूरी है कि n और m का मान सिर्फ 0, 1, 2, 3 और इधर प्लस में होना चाहिए, माइनस में कोई सा वैल्यू नहीं हो सकती यहाँ पे n, मतलब घात में माइनस नहीं आ सकता। समझ में आ गया। अगर आपको ये समझ में आ गया तो अब हम बढ़ते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन पे। कुछ क्वेश्चंस मैंने ले लिए हैं यहाँ पर, 1, 2, 3, 4 आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। हम लोग इनको चेक करते हैं कि ये तो परिमेय संख्या के रूप में तो है, p बटे q के रूप में तो है, इनका चेक करना है कि क्या इनका दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत आवर्ती, मतलब टर्मिनेटिंग है कि NTR है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे सोल्यूशन फर्स्ट की, तो इसको हम लिख लेते हैं 13 बटे 3125। तो इसको लिखेंगे p बटे q के रूप में, मतलब परिमेय संख्या, क्योंकि ये दे रखी है p बटे q के रूप में। और यहाँ पर q इसका हर क्या है, यहाँ पे q देखेंगे तो यहाँ पर q आप देखोगे, q है आपके पास 3125, मतलब हर 3125 आ गया। अब अगर इसको फैक्टराइज करें तो क्या ये इस 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में बनता है। अगर यहाँ पे 5 है तो आपको बताया मैंने कि किससे चेक कर सकते हैं इसको, 3 से और 5 से। तो 3 बन जाए 3, फिर 0 लगाएंगे, 3 4 12 और 5 है उसमें 3 से भाग नहीं जाएगा, तो 5 से ही ट्राई करो। 5 6 30 1 जाएगा, 5 दूनी 10, फिर 2 बचेगा 55 25, फिर 5 से ट्राई करो, 5 एकम 5, 1 इधर आ जाएगा 12, 5 दूनी 10, 2 इधर आएगा 55 25, आया समझ में। 5 दूनी 10, फिर 2 आएगा 55 25, फिर 5 से करो 55 25, फिर 5 से करो, 5 एकम 5। क्या बात समझ में आ रही है बच्चा लोग। आप यहाँ पे 3025 को ऐसा लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि देखो 5 5 5 5 5, मतलब
5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, ये 5 बार लिखोगे आप, क्योंकि ये 3 और 2 5 बार है, तो फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 5 की घात 5 लिख सकते हो। अब 2 की घात तो है ही नहीं, तो 2 की घात है नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम 0 लिख सकते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना बेटा, चूंकि a की पावर 0 1 होता है, ऐसा 9th क्लास में हम लोग पढ़ के आए, ठीक है। किसी भी संख्या की घात 0 रख दो तो उसका मान 1 आ जाता है, तो इसका मान आएगा 1। किसी भी संख्या की घात 0 उसका मान 1, 0 की घात 0 परिभाषित नहीं, 0 की मत लिख देना, ठीक है। तो 2 की घात 0 करोगे तो उसका मान 1 आएगा, और 1 का गुणा इसमें करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। तो फिर इस 1 को आगे लिखा मैंने, ऐसा भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे 1 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 0 और 5 की पावर 5। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ q अर्थात q 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है, जहाँ n का मान, मतलब 2 की घात कितनी है 0, तो n का मान 0, और m का मान कितना है 5 की घात, तो ये 5 है, ठीक है। जहाँ n बराबर 0 था m बराबर 5 है। अतः 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ये पहले ही मैं बता चुका हूँ कि शांत कब होता है, जब q मतलब जो हर में लिखा है वो इस रूप में आ जाए, 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में। यहाँ हमने देखा कि 3125 जो है q जो है वो 2 की घात 0 और 5 की घात 5 के फॉर्म में लिख पा रहे उसको, और जहाँ n का मान 0 है तो हो सकता है, और 5 भी हो सकता, माइनस में नहीं हो सकता है मान, ठीक है। तो ये दशमलव प्रसार आपका क्या आ चुका है, यहाँ पे शांत आ चुका है, ठीक है। तो आई थिंक ये वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इसका समझ में आ गया। नाउ लेट अस ट्राई क्वेश्चन नंबर 2। चलो सेकंड को ट्राई करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पर, देखे जरा, 17/8, ठीक है। तो 17 और 8 अलग अलग है ना, पहले तो ये देख लेना क्या कोई कट रहा है, अगर आप सेकंड क्वेश्चन ले रहे हो तो 17/8। अब देखो 17 और 8 अलग है, 17 अभाज्य संख्या है और 8 जो है भाज्य संख्या है। 8 के पहाड़े में 17 नहीं आता, 17 के पहाड़े में 8 नहीं आता, दोनों किसी और के पहाड़े में नहीं आते, ठीक है। तो ये किसी से नहीं कटेंगे, तो यहाँ पे आप इसको लिख लो कि ये p/q के रूप का है, ठीक है। जहाँ q आपको क्या दे रखा है 8, ठीक है। तो 8 को आप क्या लिख सकते हो, फैक्टराइज कर लो इधर, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो q बराबर 8 को आप ऐसा लिख सकते हो 2 गुणा 2 गुणा 2, अर्थात q बराबर लिखोगे 2 की घात 3, ठीक है। 1 2 और 3, 2 की घात कितनी हो गई 3, अब 5 तो है ही नहीं, तो 5 की घात क्या लिख लोगे 0, तो यहाँ पे लिखोगे यहाँ q 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है, ठीक है, के रूप का है। जहाँ n का मान कितना है 3 है, जहाँ n बराबर 3 और m बराबर 0 है। देखो m की जगह 0 है और n की जगह क्या है 3, जहाँ n बराबर 3 और m बराबर 0 है। अतः 17/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। बच्चा पार्टी क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोग को, बस क्यू को चेक करना आपको, और पहले उससे पहले ये देख लेना कि दोनों कट तो नहीं रहे, अगर कट रहे ना तो इनको काटना पहले, बात समझ में आ रही है, ठीक है। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो हमने क्यू को चेक किया और वो 2 की घात 3 आ रहा, 5 नहीं है तो उसकी घात 0 लिख सकते हैं, चूंकि लिख लेना, चूंकि 5 की घात 0 का मान 1 होता है ना, तो 5 की घात 0 का मान 1 होता है ना, तो ये 1 को गुणा कर दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता आपको। तो ये चीज यहाँ पे आपने देखी, तो इसका दशमलव प्रसार आपको क्या मिल गया, शांत। तो ये भी शांत दशमलव प्रसार था और ये भी शांत था, ठीक है। आप थर्ड वाले क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन आपका है 64/455, ठीक है बच्चा पार्टी, 64/455। अब ये क्वेश्चंस क्या है, कैसे इसको सोल्व करें, आइए देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका 64/455। क्या कोई किसी के पहाड़े में आ रहा है, तो ये 2 के पहाड़े में आता है और ये नहीं आता, ठीक है। ये आ जाएगा साथ 5 से कटेगा, ये नहीं कटेगा, तो क्लियर है एक बात, तो क्या 3 से कट रहा है, पहले 3 से काट के दो, 3 कम 3, 3 5 15 और फिर 5, तो 3 से तो नहीं जा रहा, 3 से यहाँ आ जाएगा क्या, 3 दूनी 6, नहीं यहाँ भी नहीं जा रहा है, तो कोई बात ही नहीं ना भाई साहब, ठीक है। चलो अब ये तो आपको टेंशन क्लियर होगा कि किसी से कट नहीं रहा। इसको लिख लो p/q के रूप, क्योंकि परिमेय संख्या है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं p/q के रूप में, जहां q का मान क्या है, q बराबर है 455। चलो फैक्टोराइज करो जरा 455 को आप लोग फैक्टोराइज करोगे तो 5 से जाएगा, बता दिया, 3 से तो नहीं जाएगा, 5 9 की 45 और 5 एकम 5, ठीक है। अब ये जाएगा 7 से, 7 एकम 7 और 3 या 7 या 21, तो 13 बार जाएगा, 13 एकम 13। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, q बराबर 5 गुणा 7 गुणा 13। अब बच्चा लोग तुम यहाँ पे बोलोगे कि सर ना तो यहाँ पे 2 नहीं है, 5 तो है, तो आप ऐसा लिख सकते हो सर कि 2 की घात 0 और 5 की घात 1,
तो सर सिर्फ बच्चा लोग सिर्फ दोनों ही होना चाहिए, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा चीज कोई भी आ रही है तो हम लोग बोल देंगे कि यार ये शांत नहीं है, बात समझ में आ गई। अगर दो, चलो 5 तो है कोई प्रॉब्लम नहीं, 5 तो लिख दिया, और 2 नहीं है तो हम उसकी घात 0 लिख देंगे, लेकिन एक्स्ट्रा में कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा में कुछ भी आ गया तो शांत नहीं होगा। तो हम लोग बोल देंगे कि यहाँ q, ठीक है, यहाँ q 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है। इसलिए संख्या कौन सी, 64/455 का क्या बेटा, दशमलव प्रसार। क्या बेटा, दशमलव प्रसार। क्या होगा, शांत नहीं होगा, मतलब अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा, अशांत आवर्ती। दो ही चीज होगी, या तो शांत होगा या तो अशांत आवर्ती। तो शांत तो नहीं है क्योंकि इस रूप में आया ही नहीं। क्यों नहीं आया, क्योंकि 5 तो है, 2 तो लिख भी सकते थे, लेकिन एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, तो ये अशांत आवर्ती है। आ गई बात समझ में। नाउ लेट अस चेक क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहला काम बच्चा लोग, अगर हम क्वेश्चन 4 देखेंगे तो ये कट रहा है, पहले इसको काटते हैं। क्या इससे 5 से कट रहा है ये, तो 5 तिया 15, और ये कट जाएगा 5 तिया 15, और एक यहाँ पे बचेगा, ठीक है। तो 5 दूनी 10 और ये 0 आ जाएगा, ठीक है। पहले इसको काटना जरूरी है। 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 0, ठीक है। अब गुणा करके भी देख लो, यही आ जाएगा। और 3 से कट रहा है क्या, 3 एकम 3 नहीं कटता, 320। तो बस अब आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो q बराबर कितना आया, 320 आया। 320 को सोल्व करो आप लोग, तो 320 को सोल्व करोगे तो आएगा 2 एकम 2, 2 6 12, फिर 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 से करोगे तो 2 8 16, फिर 2 से करोगे तो कितना आ रहा है यहाँ पे, 40 बार जा रहा है, ठीक है। फिर 2 से करोगे कितनी बार जा रहा है, 20 बार जा रहा है, ठीक है। 2 से करोगे 10 बार जा रहा है, 2 से करो तो 5 बार जा रहा है, ठीक है। फिर 5 और फिर 5, ठीक। 5 से करोगे तो 1 बार जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखो 2 की घात कितनी बन रही है, 1 2 3 4 5 6, और 5 की घात 1। तो यहाँ पे q बराबर 320 बराबर लिखेंगे 2 की घात 6 है ना, 1 2 3 4 5 6 गुणा 5 की घात कितनी 1, तो लिख लो यहाँ q 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है, ठीक है, के रूप का है। अतः 64/455 का, सॉरी गलत लिख लिया मैंने, 15/1600 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। क्यों होगा शांत, यहाँ पे n और m का मान में लिखना भूल गया, आप लोग लिख लेना। n का मान है 6 और m का मान है 1। क्यों, क्योंकि ये 2 की घात n के रूप में भी और 5 की घात n के रूप में भी, और एक्स्ट्रा कोई भी नंबर है नहीं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। क्वेश्चंस को किस टाइप से लिखते हैं, पूरे मेथड से मैंने आप लोग को पहले 3-4 क्वेश्चंस में बता दिया। अब सारे क्वेश्चन में डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग विद द लैंग्वेज लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 की बात करें बच्चा लोग, तो ये है 29/343, ठीक है। जहाँ पे इसको मान लेंगे p/q के बराबर, और q को चेक करते हैं 343। अब मुझे बताओ, क्या किसी से भाग जाएगा, 2 से तो नहीं जा सकता, क्या 3 से जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, तो क्या 5 से जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है। तो 7 से ट्राई करो, 7 चौक 28 और 6 34 होता है, तो 7 9 के 63, हाँ 7 से जाएगा। तो 343 को मैं अगर 7 से ट्राई करूं तो 7 चौक 28, 6 बचेंगे, और 7 9 के 63, फिर 7। तो आप लोग यहाँ पे देखिए कि न तो 2 आ रहा है न तो 5 आ रहा है, और 2 और 5 तो ले भी आए, लेकिन 7 एक्स्ट्रा में आ जाएगा ना। तो q को आप क्या लिख सकते हो, 7 की घात 3, 2 की घात 0 और 5 की घात 0। तो इनको तो कोई मतलब नहीं, लेकिन एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए ना, तो एक्स्ट्रा आ रहा है, मतलब हम क्या बोल देंगे कि q किसके फॉर्म में नहीं है, 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में नहीं है, मतलब ये जो है अशांत आवर्ती है। तो ये हो गया NTR, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। चलो इसको ट्राई करते हैं। तो इसको क्या है, तो डायरेक्टली दिख रहा है आपको, इसका हर जो है ऊपर नीचे कुछ कट भी नहीं रहा, नहीं कट रहा। अब ये देखो कि क्या ये जो है ऊपर नीचे कट रहा है, ये ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। कुछ भी नहीं कट रहा, और ये जो है वो 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में तो दिख ही रहा है, तो ये तो आपका टर्मिनेटिंग है, मतलब शांत है। चलो इसको देखेंगे तो ये तो है 2, लेकिन तीसरा एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा तो होना नहीं चाहिए, मतलब ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। अगर हम 6/15 को देखें 8वां, तो ये सबसे खतरनाक क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चा सीधे 15 को देख के सोल्व करता है यहाँ पे। तो 15 को देख के करोगे तो 3 गुणा 5, तो आप बोल दोगे कि यार 3 नहीं होना चाहिए, तो अशांत होगा। लेकिन काटो जरा इसको, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, और 5 आ गया ना, तो 5 को आप ऐसा लिख सकते हो 5 गुणा 1, और फिर लिख सकते हो 5 की घात 1 और 2 की घात 0। तो भाई ये q है ना, 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में आ गया, जहाँ n का मान है 0, देखो 2 की घात और 5 की घात m है, तो m का मान आ गया 1 आ गया, ठीक है। तो ये वाला जो है वो टर्मिनेटिंग होगा और शांत होगा। डायरेक्ट देखोगे तो 15 है, 15 अशांत दिखेगा, लेकिन ऊपर और नीचे पहले काट लेना, काटोगे तो सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। 33/50 के साथ भी करो जरा, 9th अगर अपन बात करोगे यहाँ पर, तो 35 और 50
देखो 5 से कटेगा 5 7 35, 5 और 5 से 10 12, 10 को तो आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 2 गुणा 5, तो ये तो हो गया टर्मिनेटिंग। आ गया समझ में? इसको चेक करो, 10वां क्या है 77/210, ठीक है। इसको 7 एकम 7 7 एकम 7 7 21 30 आ गया। अब तो नहीं कटेगा ये। 30 को आप लोग लिखोगे, क्या लिखोगे 30 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है। 2 3 6 6 5 30, ठीक है। तो 2 और 5 के अलावा 3 भी आ गया, तो एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, तो फिर ये भी हो गया एनटीआर। समझ में आ गया बेटा? तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो आई थिंक बच्चा लोग आपको एक्सरसाइज 1.4 के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर क्लियर समझ में आ चुके होंगे। आपको पहले ये ध्यान रखना है कि क्या अंश और हर एक दूसरे से कट तो नहीं रहे हैं, अगर कट रहे तो काट लेना, ठीक है। उसके बाद आप मेरा वो फंडा लगाना जो सबसे पहले बताया था। क्या बताया था कि आपको ये देखना है कि जो हर आ रहा है क्यू वो किसके रूप में होना चाहिए, 2 की घात n के और 5 की घात m के रूप में होना चाहिए, ठीक है। अगर इस रूप में आ रहा है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, और नहीं आ रहा है तो अशांत आवर्ती होगा। बात समझ में आ गई? और अगर अकेला 2 आए तो सर 2 आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके साथ 5 की घात 0 लिख लेना। क्या सर अकेला 5 आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके साथ 2 की घात 0 लगा लेना, ठीक है, तो भी शांत हो जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों के साथ अगर तीसरा आ गया, जैसे यहाँ पे ये दोनों है और तीसरा आ गया 7, तो ये जो है वो अशांत आवर्ती होगा। समझ में आ गया? तो बेटा आई थिंक आपको अगर ये वीडियो समझ में आ गया हो तो आपने इस वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा, और नहीं किया होगा तो कर लेना। और मेरे इस YouTube चैनल DBKMS क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि इतने बढ़िया वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास हो। पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।